नमस्कार विद्यार्थियों। एमए फाइनल गद्य साहित्य की कक्षा में आज हम जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप के कथानक या सारांश के बारे में जानेंगे। इसका कथानक कुछ इस प्रकार है। समुद्र में अपने गंतव्य पर जा रहे पोत पर 2 बंदी, 10 नाविक और कुछ प्रहरी हैं। आंधी तूफान आने की संभावना है। एक बंदी दूसरे से पूछता है कि मुक्त होना चाहते हो। दूसरा पूछता है कि शस्त्र मिल जाएगा। एक बंदी अपने को स्वतंत्र कर दूसरे के बंधन को खोलता है और हर्ष से दूसरे को गले लगा लेता है। पता चलता है कि वह स्त्री है। वह आश्चर्य करता है। पूछने पर वह अपना नाम चंपा बताती है और नाविक के शरीर से टकराकर वह उसका कृपाण निकाल लेती है। उसी समय भयंकर आंधी आती है। एक बंदी पोत से जुड़ी नाव को अलग करता है। दोनों बंदी पोत के कुछ नाविक और उसका नायक नाव पर आ जाते हैं और पोत अपने अध्यक्ष मणिभद्र के साथ ही समुद्र में डूब जाती है। प्रातः होने पर नायक देखता है कि बंदी मुक्त हो चुके हैं। बंदी का नाम बुद्धगुप्त है, जो कि एक जलदस्यु है। जलदस्यु यानी समुद्र में जो लूटपाट की घटनाएं करते हैं, यात्रियों को लूटने का कार्य करते हैं, उन्हें जलदस्यु कहा जाता है। नायक बुद्धगुप्त को बंदी बनाना चाहती है नायिका चंपा। दोनों में वर्चस्व के लिए युद्ध होता है, जिसमें बुद्धगुप्त विजयी होता है। वह स्वयं को बुद्धगुप्त का अनुचर स्वीकार करता है। चंपा बुद्धगुप्त को स्नेहिल दृष्टि से देखती है। चलती हुई नौका बाली द्वीप से दूर एक नवीन द्वीप पर पहुंचती है। बुद्धगुप्त उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रखता है। द्वीप के मार्ग में ही दोनों चंपा और बुद्धगुप्त एक दूसरे से परिचित होते हैं और बुद्धगुप्त के मन में चंपा के प्रति कोमल भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। वह स्वयं में भी, अपने व्यवहार में भी परिवर्तन महसूस करने लगता है। धीरे धीरे दोनों के 5 वर्ष उसी द्वीप पर व्यतीत हो जाते हैं। बुद्धगुप्त का समीप के बाली, सुमात्रा, जावा द्वीपों पर वाणिज्य का अधिकार हो जाता है। चंपा उसे महानाविक कहती है। एक शाम चंपा द्वीप के किसी उच्च स्थान पर बैठकर आकाशदीप चला रही होती है कि बुद्धगुप्त आता है और आकाशदीप के लिए उसकी किंचित हंसी उड़ा देता है। इस पर नायिका चंपा नाराज हो जाती है और उसे अपनी माता द्वारा पिता के लिए जलाए जाने वाले आकाशदीप के इतिहास के बारे में बताती है तथा देशी व्रति छोड़ देने के बाद भी ईश्वर की हंसी उड़ाने के लिए व्यंग्य बाणों से बुद्धगुप्त को प्रताड़ित करती है। एक दिन चंपा और जया जो कि चंपा की सेविका हैं, एक छोटी सी नाव में समुद्र की ओर चल देते हैं। सूर्यास्त हो चला है। पास ही एक बड़ी नाव पर स्थित बुद्धगुप्त चंपा को उस पर चढ़ा लेता है और उसके पास बैठ छलकता आंखों से प्रेमपूर्ण निवेदन करता है। चंपा रो पड़ती है और वह स्वीकार कर लेती है कि वह बुद्धगुप्त से प्रेम करती है। बुद्धगुप्त इस प्रेमपूर्ण क्षण की स्मृति स्वरूप समुद्र में एक प्रकाश गृह का निर्माण करवाने के लिए कहता है। चंपा द्वीप के दूसरे भाग में एक पर्वत श्रृंखला थी। संपूर्ण द्वीप को किसी देवी की भांति सजाया गया था। पर्वत के ऊंचे शिखर पर एक दीप स्तंभ बनवाया गया है। उसी के समारोह में चंपा वही समारोह स्थल पर पालकी से जा रही है। वह बुद्धगुप्त से अत्यधिक प्रेम करती है, किंतु वह ये भी मानती है कि बुद्धगुप्त ही उसके पिता का हत्यारा है। बुद्धगुप्त उसके सम्मुख स्वीकार करता है कि वह उसके पिता का हत्यारा नहीं और उससे विवाह के लिए निवेदन करता है। वह कहता है कि इस द्वीप पर इंद्र और शची की तरह पूजित वे दोनों आज भी अविवाहित हैं। वह उसे उस द्वीप को छोड़कर अपने स्वदेश भारत चलने के लिए कहता है। चंपा
उसके साथ चलने के लिए इनकार कर देती है और कहती है कि वह वहीं रहेगी। बुद्धगुप्त कहता है वह यहाँ रहकर अपने हृदय पर अधिकार नहीं रख सकता। उसकी सांसों में विकलता थी। वह विकलता चंपा के लिए थी। चंपा उससे इसी द्वीप पर रहकर आकाश द्वीप की तरह स्वयं चलने के लिए कहती है। एक दिन प्रातः बुद्धगुप्त अपनी नौकाओं को लेकर द्वीप छोड़कर चला जाता है। चंपा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं, लेकिन चंपा उसके साथ नहीं जाना चाहती। वह वहीं रहकर आजीवन जीवन पर्यंत उस द्वीप के जो वासी हैं उनकी सेवा करना चाहती है। वह उनकी सेवा के लिए अपने जीवन का बलिदान देती है, अपने जीवन के सुखों को त्यागती है और उसी द्वीप में जीवन पर्यंत दीप जलाती रहती है। इस द्वीप के निवासी भी उसकी देवी श्रद्धस्य पूजा करते हैं। तो यह थी प्रेमचंद की जो कहानी है आकाशदीप, उसका सारांश या कथानक कह सकते हैं। कथानक, जैसा कि आपको पता है, कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। प्रथम तत्व इसकी हमने आज व्याख्या करी। अन्य जो तत्व हैं उसकी चर्चा हम आगे के अध्याय में, आगे के व्याख्यान में करेंगे। इस कहानी का अंत जो है वो आदर्शवाद से प्रेरित है। प्रेमचंद जी के नाटक हों चाहे कहानियाँ हों, उनमें आदर्शवाद की स्थापना जरूर होती है और उसके पात्र भी जो हैं वो आदर्श होते हैं, यानी वो यथार्थ को छोड़ आदर्श की स्थापना करते हैं। जैसे कि चंपा अपने जीवन के सभी सुखों का त्याग कर द्वीप के निवासियों की सेवा का निश्चय करती है, यानी वो एक आदर्श नायिका है। इसी प्रकार से उनके ज़्यादातर नाटकों में और कहानियों में आदर्श की स्थापना की गई है, जो कि उनके नाटकों और कहानियों की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है।